हेलो स्टूडेंट्स, ट्रायंगल्स पढ़ रहे थे हम, तो उसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। ये सवाल देख लेते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। इफ़ द डायगोनल BD ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बाइसेक्ट्स बोथ एंगल B and D, प्रूव दैट AB अपॉन BC इक्वल टू AD अपॉन CD। कोई डायगोनल BD है क्वाड्रिलेटरल ABCD का, ठीक है ना। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD जल्दी से बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल ABCD बन गया, ठीक है। इसका क्या हो गया, डायगोनल कोई BD है, मतलब B और D को मिला देंगे तो BD डायगोनल बन जाएगा, ठीक है। ये डायगोनल BD है, ये आपका क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। बोथ एंगल B and D, B और एंगल D, यानी इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है ये डायगोनल, और इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ठीक है। हमको क्या प्रूफ करना है कि AB अपॉन BC इक्वल टू AD अपॉन CD है। AB अपॉन BC इक्वल टू AD अपॉन CD है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन क्या कर लेंगे, A और C को मिला लेता हूँ मैं, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन इसलिए करेंगे क्योंकि अब देखो ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। तो अब ये इसको दो ट्रायंगल में बांट सकते हैं। वैसे तो ये दो ट्रायंगल में अभी भी बढ़ रहा है, ABD और CD भी, ये दो ट्रायंगल में बढ़ रहा है। लेकिन इसमें हम क्या नहीं लगा पाएंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम नहीं लगा पाएंगे। लेकिन अगर मैं इसको A और C को मिला लूँ, ठीक है ना, A और C को मिला लूँ, तो ये दो जो ट्रायंगल बनेंगे आपके, ट्रायंगल ACD और ट्रायंगल ABC, ठीक है, इनमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लग जाएगी, ठीक है। कैसे, अगर ये AC है और ये मेरा मान लो किसी M पॉइंट पे काट रहा है, ठीक है ना, तो जो AM और MC का रेशियो होगा, यानी कि AM अपॉन MC इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ACD में, ट्रायंगल ACD में वो किसके बराबर होगा, AD अपॉन DC के, AD अपॉन DC के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही ये नीचे वाला ट्रायंगल जो है, इसमें क्या होगा, ये एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब AM अपॉन MC का रेशियो जो होगा वो किसके बराबर होगा, AB अपॉन BC के बराबर होगा, AB अपॉन BC के बराबर होगा, ठीक है। अब AM अपॉन MC इसके बराबर भी है, AM अपॉन MC इसके बराबर भी है। इसका मतलब ये और ये आपस में बराबर है, यानी कि AB, ये वाला चीज़ AB अपॉन BC ये बराबर है हमारा AD अपॉन DC के बराबर है, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। अब इसको सही से लिख के कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया बहुत। ये गिवन लिख लेंगे। गिवन क्या हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया हुआ है, तो लिख लेंगे एक क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD होज डायगोनल BD, जिसका डायगोनल BD है, ठीक है, जिसका डायगोनल BD क्या करता है, एंगल B और D को बाइसेक्ट करता है। तो होज मतलब जिसका डायगोनल BD, होज डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D, ठीक है। जिसका डायगोनल BD है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को और एंगल D को। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है कि AB अपॉन BC जो है वो AD अपॉन CD के बराबर है, ठीक है। टू प्रूफ यही करना है, यही लिख लेंगे। AB अपॉन BC जो लिखा हुआ है, AB अपॉन BC इक्वल टू AD अपॉन CD, ये हमको प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन क्या किया है मैंने, A और C को मिलाया है इस तरीके से कि AC और BD कहाँ काट रहे हैं, M पे, ठीक है। तो जॉइन AC सच डेट AC एंड BD इंटरसेक्ट्स, एक दूसरे को काट रहे हैं कहाँ पे, एट M, या एट पॉइंट M लिख लो तो और अच्छी बात है, एट पॉइंट M, ठीक है। खाली M भी चल जाएगा और पॉइंट M लिख लो तो अच्छी बात, ठीक है। ये M पे काट रहे हैं, ठीक है। और प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ तो एक तरीके से शॉर्ट में तो मैंने आपको करा ही दिया है। अब देखो लैंग्वेज के साथ, ट्रायंगल ACD में, इन ट्रायंगल ACD क्या हो जाएगा हमारा, एंगल D को क्या काट रहा है, DM काट रहा है, ठीक है। DM हमारा बाइसेक्टर हो गया एंगल ट्रायंगल ACD में, ठीक है। वैसे तो बाइसेक्टर तो BD है, लेकिन इस ट्रायंगल में क्या हो गया, DM D से लेके M तक हो गया, ठीक है। तो लिख देंगे DM इज बाइसेक्टर, सॉरी एंगल बाइसेक्टर, ऊपर लिख देना एंगल, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर लिखना, बाइसेक्टर नहीं। DM इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल D, ठीक है। एंगल D लिख दो, या फिर एंगल ADC भी लिख सकते हो, ठीक है ना। एंगल ADC लिख दो, ज़्यादा अच्छा रहता है, एंगल ADC, ठीक है। एंगल ADC का बाइसेक्टर है, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, AM अपॉन MC ये हमारा बराबर हो जाएगा AD अपॉन DC के, AD अपॉन DC, ठीक है, बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। ये हो गया। अब ट्रायंगल कौन सा दे देते हैं, नीचे वाला ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो इन ट्रायंगल
ABC, इसमें क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC में BM किसका बाइसेक्टर है, एंगल B का, तो ये लिख लेंगे सीधा सैंडविच BM, यहाँ पे DM की जगह BM लिख लिया। BM इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल किसका, यहाँ क्या आ जाएगा, एंगल ABC, ठीक है, तो एंगल ABC, ठीक है, ये सब पूरा ये लिख लेना। अब क्या है, देयरफॉर हमारा AM/MC बराबर हो जाएगा किसके, AM की साइड कौन सा है, AB, तो AB, और दूसरी साइड क्या है, BC, AB/BC। अच्छा, इसको पहला मान लेना, इसको मान लिया। अच्छा, ये भी आगे लिख लेना, बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये लिख लेना, ठीक है। और इसके आगे इसको मैंने मान लिया 2, इसको मैंने 2 मान लिया, ठीक है, इसको मैंने 2 मान लिया। इसको पहला फ्रॉम 1 and 2 क्या हो गया, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, लिख लेना, क्या हो जाएगा हमारा, ये प्रूफ हो जाएगा AB/BC इक्वल टू AD/DC, हैंस प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। थोड़ा जल्दी मैं करा रहा हूँ, आप सही से लिख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखिए, M इज़ ए पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। M एक पॉइंट है साइड BC पे पैरेललोग्राम ABCD के, ठीक है। DM व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट्स AB प्रोड्यूस्ड एट एंड, और DM को जब बढ़ाया जाता है तो पहले ABCD पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ABCD पैरेललोग्राम हमने से बना लिया, जैसे ये बना लिया इधर, ठीक है, ABCD। M किस पे पॉइंट है, साइड BC पे, मतलब इस पे पॉइंट है M, ठीक है। DM को प्रोड्यूस, DM यहाँ से की, यानी कि ये DM, इसको बढ़ाया जा रहा है आगे, ठीक है। मीट्स AB प्रोड्यूस्ड एट एन, अच्छा इसको मतलब ये दोनों, इन दोनों को आगे बढ़ाया जा रहा है, ये कहीं N पे जाके मिलना है, ठीक है। तो अच्छे से फिगर बनाया था थोड़ा सा, ठीक है। M पॉइंट थोड़ा मैंने नीचे ले लेते हैं जिससे कि बनाने में आसानी होगी। तो DM और AB को मिलाया जा रहा है, N पॉइंट पे मिलना है जाके, ठीक है। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि DM और AB को जब प्रोड्यूस किया जा रहा है तो वो दोनों काम मिलना है, N पे जाके मिलना है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि DM/MN इक्वल टू DC/BN है, और DM इक्वल टू AN/DC है, ठीक है। DM/MN ये प्रूफ करना है DC/BN के, ठीक है। और DN/DM इसको प्रूफ करना है AN/DC, ठीक है। तो पहला वाला प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। देखो, तो ये पैरेललोग्राम हमारा है, ठीक है। इस ट्रायंगल को देखो, AND, ट्रायंगल AND, इसमें क्या है, ये BN, देखो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती हैं, यानी कि BC साइड जो है, BC साइड वो AD के पैरेलल है, ठीक है। BC जो है वो क्या है, AD के पैरेलल होगी, ठीक है। जब BC का ही पार्ट है, BC का ही एक हिस्सा है क्या, BM, इसका मतलब BM भी हमारी क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, AD के पैरेलल होगी, ठीक है। तो जब BM हमारे AD के पैरेलल होगी, और ट्रायंगल AND में हम क्या लगा देंगे, थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि जो जिस रेशियो में ये अगर BM पैरेलल है AD के, तो जिस रेशियो में B काटेगा AN को, उसी रेशियो में M काटेगा DN को, ठीक है। यानी कि BN/AB इक्वल टू MN/MD हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, तो इन ट्रायंगल AND, ठीक है, इन ट्रायंगल AND। अच्छा, ये प्रूफ लिख रहा हूँ, शायद आप गिवन और ट्रू प्रूफ लिखना तो वो भी लिख लेना, ठीक है ना। गिवन और ट्रू प्रूफ, गिवन में ये लिख लेना, एक पैरेललोग्राम ABCD दे रखा है, ये पूरी लैंग्वेज ए पैरेललोग्राम ABCD सच दैट M इज़ ए पॉइंट ऑन द साइड BC, ठीक है। और फिर लिख लेना DM व्हेन प्रोड्यूस मीट्स AB प्रोड्यूस्ड एट एंड, इतना गिवन में लिख देना। टू प्रूफ में ये लिख लेना, प्रूफ में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो इन ट्रायंगल AND, ठीक है, ट्रायंगल AND क्या हो जाएगा, BC जो है, BM जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, AD के, BM AD के पैरेलल हो जाएगा, BM पैरेलल हो जाएगा AD के। ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमको दिया हुआ है क्या कि BC जो है वो AD के पैरेलल है, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो BC हमारा जो है वो AD के पैरेलल है, ठीक है। और BC का एक हिस्सा BM है, ठीक है। तो अब इसमें थेल्स थ्योरम लगा देंगे, तो इट इम्प्लाइज डैट NB/AB या फिर AB/BN, कुछ भी कह लो, ठीक है ना। तो AB/BN कह लेते हैं, चलो AB/BN ये किसके बराबर हो जाएगा, DM/MN के, DM/MN के,
किससे? बाय थेल्स थ्योरम। ठीक है, अब देखो डी एम अपॉन एम एन, डी एम अपॉन एम एन यहाँ आ गया, यहाँ क्या है ए बी अपॉन बी एन, और यहाँ क्या है डी सी अपॉन बी एन। ये प्रूफ करना है हमें डी सी अपॉन, तो ये डी सी की जगह बी एन भी है यहाँ पे, बस डी सी की जगह क्या है ए बी है यहाँ पे। तो डी सी और ए बी को अगर हम बराबर प्रूफ कर दें तो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो डी सी और ए बी तो वैसे ही बराबर हैं, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में सामने वाली अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं एक दूसरे के और साथ साथ बराबर भी होती हैं। ठीक है ना, तो ए बी जो है वो डी सी के बराबर है और बी सी जो है वो ए डी के बराबर है। ठीक है, सब क्योंकि अपोजिट साइड्स जो होती हैं, जो आमने सामने वाली साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम में, वो बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ए बी आपका डी सी के बराबर वैसे ही है, तो हम यहाँ ए बी की जगह क्या लिख देंगे? डी सी लिख देंगे। ठीक है, तो डी सी अपॉन क्या है? बी एन इक्वल टू डी एम अपॉन एम एन, ऐसा एम एन, सॉरी एम एन। ठीक है, ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि ए बी जो है और डी सी बराबर है, ए बी डी सी के बराबर है। सिंस क्यों बराबर है? क्योंकि ए बी डी सी आर बिकॉज, या फिर बिकॉज लिख लेना, सिंस ना लिख लो, बिकॉज भी लिख सकते हो। ए बी एंड, क्योंकि ए बी एंड डी सी आर अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, आर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, जो क्वेश्चन में दे रखा है, क्या क्वेश्चन में ये वाली साइड, ये वाली चीज़ इस साइड लिखी हुई है, तो इस साइड लिख लेते हैं डी एम अपॉन एम एन इक्वल टू डी सी अपॉन बी एन। यही हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ठीक है, हैंस प्रूफ, पहला पार्ट तो हो गया। ठीक है, अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि क्या प्रूफ करना है? डी एन अपॉन डी एम, डी एन अपॉन डी एम। ठीक है, डी से लेके एन की दूरी और डिवाइड बाई फिर डी एम। ठीक है, वो बराबर है किसके? ए एन अपॉन डी सी के बराबर है। ठीक है, ए एन अपॉन डी सी, ए एन अपॉन डी सी के बराबर है, वो ये कह रहा है। ठीक है, तो देखो इसको यूज़ करेंगे इसमें हम। ठीक है, ये आ गया था। ठीक है, ए बी अपॉन डी एन, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए आप। ठीक है, एक चीज़ तो ये प्रूफ हो चुकी है, दूसरा कर रहे हैं। अब क्या है? नाउ क्या हो रहा है? ए बी अपॉन बी एन हमारा क्या है? वो डी एम अपॉन एम एन के बराबर है। ठीक है, फ्रॉम 1। ठीक है, देखो मुझे प्रूफ क्या करना है? डी एन अपॉन डी एम को डी एन अपॉन डी सी के बराबर प्रूफ करना है। तो पहले डी एन अपॉन डी एम की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो डी एन अपॉन डी एम की मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये नाउ आओ लिखो, अभी रहने दो, चलो इसको फ्रॉम 1 इसको अभी रहने दो, अभी किसी काम का नहीं है। पहले डी एन अपॉन डी एम की वैल्यू निकाल लेते हैं, आगे काम आएगा ये। तो डी एन अपॉन डी एम की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो डी एन को मैं क्या लिख सकता हूँ? डी एन को मैं डी एम प्लस एम एन लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख लेना नाउ। ठीक है, तो डी एन को मैं क्या लिख सकता हूँ? डी एम प्लस एम एन और डिवाइडेड डी एम क्या है? डी एम ही रहेगा। देखो अब मैंने इसको अलग अलग कर लिया, नीचे इन दोनों को अलग अलग कर लिया, तो ये क्या हो जाएंगे? डी एम अपॉन डी एम प्लस एम एन अपॉन डी एम। डी एम से डी एम कट गया, यानी कि ये है हमारा 1 प्लस एम एन अपॉन डी एम, 1 प्लस एम एन अपॉन डी एम लिखा हुआ है। ठीक है, अब दूसरा वाला निकाल लेते हैं, क्या? ए एन अपॉन डी सी। ठीक है, इसको मान लेते हैं दूसरा, डी एन अपॉन डी एम मेरा क्या आ गया? 1 प्लस एम एन अपॉन डी एम आ गया। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं ये ए एन अपॉन डी सी क्या होगा। ठीक है, तो ए एन अपॉन डी सी ये क्या हो जाएगा? ए से लेके एन तक की दूरी क्या लिख सकते हैं? ए बी प्लस बी एन लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी एन, ए बी प्लस बी एन और डिवाइड बाई क्या है? डी सी। ठीक है, डी सी। ठीक है, अब मैंने क्या किया? ए बी प्लस बी एन को तो ऐसा कैसे रहने दिया, लेकिन डी सी की जगह क्या रख दिया? देखो डी सी और ए बी बराबर है। ठीक है, क्योंकि वो सामने की अपोजिट साइड्स हैं। ठीक है, तो डी सी की जगह मैंने रख दिया ए बी, आगे रीज़न लिख दिया डी सी इक्वल टू ए बी बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ये रीज़न लिख दिया। ठीक है, अब फिर से इसको अलग अलग कर लिया, ए बी अपॉन ए बी प्लस बी एन अपॉन ए बी, ये ए बी से ए बी कट जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा
1 प्लस बी एन अपॉन 1 प्लस बी एन अपॉन ए बी, ठीक है, ये इक्वल टू है, ठीक है ना। तो ए एन अपॉन डी सी मेरा हो जाएगा 1 प्लस बी एन अपॉन ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बी एन अपॉन ए बी, बी एन अपॉन ए बी ये किसके बराबर है मेरा, ठीक है, ध्यान से देखो इधर, पहले वाले से नहीं, ये रहा बी एन अपॉन ए बी, यहाँ से इस फर्स्ट वाले से बी एन अपॉन ए बी, ठीक है, यानी कि ए बी अपॉन बी एन किसके बराबर है, डी एम अपॉन एम एन। अब मुझे क्या पता करना है, बी एन अपॉन ए बी मतलब इसका रेसिप्रोकल वो किसके बराबर हो जाएगा, एम एन अपॉन डी एम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसका बी एन अपॉन एम एन किसके हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 1 प्लस एम एन अपॉन डी एम, ठीक है, एम एन अपॉन डी एम। तो ये कहाँ से आ गया, फ्रॉम 1, ये पहले फ्रॉम 1 से आ गया, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, ये फ्रॉम 1 से आ गया। अब डी एन अपॉन डी एन ये है 1 प्लस एम एन अपॉन डी एम, और ए एन अपॉन डी सी ये भी यही है 1 प्लस एम एन अपॉन डी एम, यानी कि दोनों बराबर है। तो इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने मान लिया क्या, इसको मान लिया 2 तक हो चुके थे, इसको तीसरा मान लिया। तो इसका मतलब फ्रॉम पहले फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 3, 2 और 3 से क्या हो जाएगा, डी एन अपॉन डी एम मेरा किसके बराबर हो जाएगा, ए एन अपॉन डी ए सी के, डी एन अपॉन डी एम मेरा बराबर हो जाएगा ए एन अपॉन डी सी के, ठीक है। डी एन अपॉन क्या है, यही प्रूफ करना था मेरे को, डी एन अपॉन डी एम इक्वल टू ए एन अपॉन डी सी, ठीक है। ये प्रूफ हो गया मेरा, ठीक है, हैंस प्रूफ्ड। अगला सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। शो डैट द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस द मिड पॉइंट्स ऑफ द ओब्लिक साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स, ठीक है। पूरा एक लाइन में सवाल खत्म हो गया। ओब्लिक साइड्स क्या होती हैं, ओब्लिक साइड्स मतलब जो एक ट्रेपेजियम जो होता है उसके अंदर क्या होती हैं, दो साइड पैरेलल होती हैं, ठीक है। एक ट्रेपेजियम जो होता है इसके अंदर दो साइड पैरेलल होती हैं, ठीक है। ये 2 साइड हो गई पैरेलल, ए बी सी डी, तो ए बी पैरेलल हो गई डी सी के, ठीक है। लेकिन ये 2 साइड क्या होती है, नॉन पैरेलल होती है। क्या होती है, नॉन पैरेलल मतलब आपस में पैरेलल नहीं होती है। तो इन्हीं को क्या कहते हैं, ओब्लिक। इनको ओब्लिक भी कहते हैं, ओब्लिक, ठीक है। स्पेलिंग है ओब्लिक, OBLIQUE, ठीक है ना। तो इन्हीं साइड्स की बात कर रहा है, AD और BC की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो शो डेट द लाइन सेगमेंट, ये दिखाइए कि लाइन सेगमेंट विच जॉइंस द मिड पॉइंट्स ऑफ द ओब्लिक साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम, जो कि मिड पॉइंट जोड़ रहा है किसके, ओब्लिक साइड्स किसके, ट्रेपेजियम के, ठीक है। मतलब जैसे मेरा ये ट्रेपेजियम ABCD है, इसका मिड पॉइंट्स ले लिए मैंने E, AD का मिड पॉइंट E ले लिया, BC का मिड पॉइंट F ले लिया, ठीक है। तो इनको जो मिड पॉइंट्स को जोड़ने वाले जो लाइन सेगमेंट है यानी कि EF, ठीक है, इसका मुझे क्या दिखाना है, इस पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स। ये इसकी ये क्या है, ये पैरेलल है, पैरेलल साइड्स के पैरेलल है, मतलब जो ट्रेपेजियम की जो पैरेलल साइड्स है यानी कि AB और DC, इनके पैरेलल क्या है, ये EF है। तो मुझे ये दिखाना है कि EF जो है वो DC के पैरेलल है और EF जो है वो AB के ही पैरेलल है। ये दोनों चीज़ मुझे दिखानी है, ठीक है। तो फिगर दे नहीं रखा है, आपको ये खुद बनाना पड़ेगा क्वेश्चन समझ के, ठीक है। ये मैंने उसको समझ के ही बनाया, देखो। तो हमने ये फिगर बना लिया मैंने, ठीक है। ABCD ट्रेपेजियम बना लिया, जहाँ पे E पॉइंट किस पे ले लिया, AD पे ले लिया, क्योंकि दे रखा है। मिड पॉइंट क्या है, लाइन सेगमेंट विच जॉइंस द मिड पॉइंट्स ऑफ द ओब्लिक साइड, वो लाइन सेगमेंट जो क्या है, मिड पॉइंट को जोड़ रहा है ओब्लिक साइड के मिड पॉइंट्स को जो जोड़ रहा है, ठीक है। तो ओब्लिक साइड्स मैंने कौन सी है, AD और BC ओब्लिक साइड्स है, मतलब जो पैरेलल नहीं है उनके मिड पॉइंट्स मान लो मैंने E और F ले लिए, उनको जोड़ के EF बना दिया। तो ये क्या, तो ये प्रूफ करना है कि ये लाइन सेगमेंट यानी कि EF ये किसके पैरेलल है, ये DC के भी पैरेलल है और AB के भी पैरेलल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, एक ये ABCD ट्रेपेजियम हमें दे रखा है, E और F क्या है, मिड पॉइंट्स है साइड AD और BC के, ठीक है, ठीक है। ये हमको गिवन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना। सॉल्यूशन गिवन, ठीक है। ये ट्रेपेजियम ABCD पहले तो बना लेते हैं इसको यहाँ पे, आप अच्छे से बना देना, मैंने ऐसे ही बना रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा यार ठीक है। ये ट्रेपेजियम ABCD
ABCD, ठीक है, ट्रेपेजियम ABCD है। और क्या है, E and F आर अच्छा, ए ट्रेपेजियम ABCD। एक चीज़ और लिखने भूल गया यार इसमें, कि यहाँ पे क्या बताना पड़ता है कि ट्रेपेजियम ABCD की AB जो है वो DC के पैरेलल है। तो यहाँ लिख देना सच डेट इन विच ABD इज़ पैरेलल टू DC, ठीक है। यहाँ लिख देना क्या, इधर ए ट्रेपेजियम दोबारा लिख देता हूँ, ए ट्रेपेजियम ABCD, इसमें क्या है, इन विच, जिसमें क्या है, AB जो है वो DC के पैरेलल है, AB जो है वो DC के पैरेलल है, ठीक है। और अब क्या है, E, ये ख़त्म हो गया यहाँ पे। E and F आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AD and BC, ऑफ साइड्स AD and BC रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये तो गिवन हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा गिवन हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, टू प्रूफ क्या करना है कि EF जो है वो DC के भी पैरेलल है और EF जो है AB के भी पैरेलल है, ठीक है। EF इज़ पैरेलल टू DC एंड EF इज़ पैरेलल टू AB, ये मुझको प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, AD और BC इन दोनों को क्या है ऊपर तक बढ़ा देंगे थोड़ा, जहाँ तक जाके ये मिलती हैं, ठीक है। तो मान लो कहीं जाके मिल रही हैं, मान लो किसी ये ABCDE है, मान लो किसी G पॉइंट पे जाके मिल रही है, ठीक है। किसी G पॉइंट पे जाके ये मिल रही है, ठीक है, ऊपर तक बढ़ा देंगे इनको, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन करेंगे तभी ये प्रूव हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो अच्छा सवाल है, ध्यान रखना इस कंस्ट्रक्शन को आप। तो कंस्ट्रक्शन क्या कर लिया, प्रोड्यूस AD एंड BC टू मीट एट G, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन क्या हो गया हमारा, प्रोड्यूस AD, D की तरफ से बढ़ा रहे हैं इसलिए AD लिखेंगे, प्रोड्यूस AD एंड BC टू मीट एट पॉइंट G, किसी G पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं, ठीक है। अब प्रूफ देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूफ है इसका, ध्यान से देखना। देखो ये वाला ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल GAB, पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल देखो, ठीक है ना। तो ट्राइंगल GAB, इन ट्राइंगल GAB, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, DC जो है वो AB के पैरेलल है, क्यों, ट्रेपेजियम की वो वाली साइड्स हैं जो पैरेलल हैं, EF पैरेलल नहीं है, हमें प्रूफ करना है, ठीक है। DC लेकिन DC पैरेलल टू AB तो दे रखा है हमें, ठीक है ना, क्योंकि ये ट्रेपेजियम की वो वाली साइड्स है जो पैरेलल है, ठीक है, दे रखा है। चाहो तो अभी गिवन देख लो आप, पीछे पलट के मैंने लिखा था कि AB जो है वो DC के पैरेलल है, ठीक है। तो क्या है, AB DC के पैरेलल या DC AB के पैरेलल, कुछ भी लिख लो, DC इज पैरेलल टू AB, ये क्या है, गिवन, ठीक है। अब इसमें लग जाएगी थेल्स थ्योरम, GD अपॉन DA, ये हो जाएगी GC अपॉन CB, ये हो गई हमारी थेल्स थ्योरम लग गई। यहाँ पे लिखते हैं बाई थेल्स थ्योरम, ठीक है। अब ध्यान से देखो, E और F क्या है, मिड पॉइंट है किसके, DA के और CB के, यानी कि DE और EA बराबर है और CF और FB भी बराबर है, ठीक है। तो मैंने क्या लिख लिया, DA की जगह क्या लिख लिया, DE प्लस EA लिख लिया, पहले तो ये लिख लेते हैं। तो DA की जगह क्या लिख लिया, DE प्लस EA। यही तरीके से GC की जगह क्या लिख लिया मैंने, सॉरी GC तो CC लिख लिया, CB की जगह लिख लिया CF प्लस FB, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, GD, DEA की जगह भी क्या लिख लिया मैंने, DE लिख लिया, ठीक है। तो DE प्लस DE इक्वल टू GC CF और FB की जगह फिर से CF लिख लिया, इसे क्योंकि CF और FB बराबर है भाई, है ना। तो इसका रीज़न लिख लेंगे, गिवन E and F मिड पॉइंट्स ऑफ DA एंड CB, देयरफॉर इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, EA हमारा DE के बराबर हो जाएगा और FB हमारा CF के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये बड़ा सा रीज़न आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि गिवन हमको दिया हुआ है E और F क्या है, मिड पॉइंट से DA और CF के, इसलिए EA हमारा DE के बराबर हो जाएगा और FB हमारा CF के बराबर हो जाएगा, ठीक है।
और सॉल्व कर लेंगे। जी डी और डी मिलकर क्या बन जाएंगे, 2DE बन जाएंगे, और GC और नीचे मिलकर CF मिलके 2CF बन जाएंगे। ठीक है, इस 2 को उधर की साइड भेज दूंगा, तो GD/DE मेरा कितना हो जाएगा, 2 को उधर भेजा इक्वल टू के तो ऊपर मल्टीप्लाई जाएगा, तो 2GC/2CF हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, यानी कि GD/DE क्या हो जाएगा, GC/CF हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, GD/DE इक्वल टू GC/CF है। ठीक है, तो ट्राइंगल GEF देखो, ट्राइंगल GEF, तो हमारे ट्राइंगल GEF में क्या है, GD/DE इक्वल टू GC/CF है, यानी कि थेल्स थ्योरम का क्या लग जाएगा, कन्वर्स लग जाएगा, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लग जाएगा। तो DC हमारी किसके पैरेलल प्रूफ हो जाएगी, EF के। ठीक है, तो इसका मतलब DC हमारा किससे हो जाएगा, EF के पैरेलल प्रूफ हो गया। कैसे हो गया, बाई कन्वर्स नहीं, इन ट्राइंगल GEF बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ट्राइंगल GEF में हमने ग्रुप ये है, और कैसे, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, ये कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से प्रूफ हो गया। ठीक है, अब DC किसके पैरेलल हो गया, EF के प्रूफ हो गया। ठीक है, तो देखो, या फिर कह लो EF हमारा DC के पैरेलल है, EF हमारा DC के पैरेलल है। ठीक है, इसको उल्टा भी करके लिख सकते हैं, EF को उधर लिख लिया, DC को उधर लिख लिया, EF DC के पैरेलल है। ठीक है, तो एक चीज़ तो प्रूफ हो गई कि EF हमारा किसके पैरेलल है, DC के। अब ये और प्रूफ करना है कि EF हमारा AB के पैरेलल है। तो देखो, हमको दे रखा है कि DC AB के पैरेलल है। ठीक है, तो EF DC के पैरेलल है, और EF DC के पैरेलल है, और DC किसके पैरेलल है, AB के। EF DC के पैरेलल है और DC AB के पैरेलल है, इसका मतलब EF जो है वो AB के भी पैरेलल है। ठीक है ना, तो इसको मान लेंगे, इसको तो आप मान लीजिए जो आपको गिवन दिया हुआ है। ठीक है ना, ये इसको आप या तो पहला मान लीजिए, ठीक है, और इसको मान लीजिए दूसरा। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 मिलके क्या कह रहे हैं कि DC जो पैरेलल है, पहला तो ये कह रहा है DC पैरेलल टू AB है, और दूसरा क्या कह रहा है, एंड EF क्या है, ये पैरेलल है DC के। ठीक है, इसका मतलब DC किसके पैरेलल हो जाएगा, हमारा AB के भी पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, इसको आप तीसरा मान लीजिए, मानना चाहे तो। ठीक है, मानना की जरूरत नहीं है, तो यही आंसर आ गया, एक तो ये आंसर आ गया, एक ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ठीक है, तो अब चाहो तो लिख ले फ्रॉम 2 and 3, आंसर को एक साथ लिखना हो तो लिख लेना, हैंस फ्रॉम 2 and 3 क्या हो जाएगा, DC पैरेलल है हमारा किसके, सॉरी EF पैरेलल है DC के, EF है हमारा DC के पैरेलल, एंड EF पैरेलल है हमारा AB के। यही हैंस प्रूव्ड हो गया, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।